कुदरत ने नियम बनाया है। क्या नियम बनाया है? अब आपने 10 मिनट में केवल समझा दिया, ज़्यादा आपको समय नहीं देना है। 10 मिनट आप उनको बताइए, आगे बढ़ जाइए, दूसरे घर में चले जाइए। अब आप बता देंगे कुदरत का नियम है, इस धरती पर ये जितने पेड़ पौधे हैं, साग सब्जी फल फूल हैं, जीव इसमें भी है, लेकिन ये एक तत्व के जीव हैं। एक तत्व के जीव को मारने काटने पर कोई पाप नहीं बनता, कोई कर्म नहीं बनता। इसलिए इन जीवों को मारने काटने का अधिकार कुदरत ने हम लोगों को दिया है। जीव जीव आहार है भाई, ये पेड़ पौधे साग सब्जी फल फूल मनुष्य को खाने के लिए कुदरत ने बनाया है। अब पाप क्यों नहीं लगेगा? एक तत्व के जीव, अगर आप पेड़ पौधे को काटेंगे, फल को तोड़ेंगे, तो उसको दर्द नहीं होगा। दर्द नहीं होता, इसलिए कर्म नहीं बनता। दो तत्व के जीव, कीड़ा मकोड़ा बैक्टीरिया वायरस ढील खटमल होते हैं, आपने दवा मार दिया, कीड़े मर गए, तो दो तत्व के जीव को मारने पर पाप हल्का लगता है। एक बार मैंने मथुरा में महाराज जी से पूछा, जब हम अपने गांव पर रहते थे, खेती बाड़ी क्या करते, बाद में महाराज जी वहाँ बुला लिए। प्रेमी भाई बहनों, महाराज जी से मैंने पूछा कि महाराज जी हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, दवा मारते हैं, कीड़े मर जाते हैं, तो इसमें तो पाप लगता होगा, तो दवा मारनी चाहिए या नहीं मारनी चाहिए? तो महाराज जी मेरी तरफ देखकर बस मुस्कुराए और फिर कहने लगे, कीड़ा मकोड़ा मारने पर हल्का पाप लगता है। फिर महाराज जी ने ये कहा, इसीलिए सुमिरन ध्यान भजन कराया जाता है। प्रेमी भाई बहनों, जैसे हम आप गांव घर में खेती बाड़ी कर रहे, जो कीड़े मकोड़े मर रहे, हल्का पाप बना, तो सुमिरन ध्यान भजन के द्वारा ये कर्म महात्मा साफ कर देते हैं। इसलिए हमको आपको ये ध्यान रखना चाहिए, दो तत्व के जीव को मारने पर पाप हल्का लगेगा। तीन तत्व के जीव, अंडा से पैदा होने वाले जीव, ये तीन तत्व पाए जाते हैं। अगर आप इनको मार रहे, मछली को, सर्प को, बिच्छू को, पक्षी को, तो यहाँ पर आपको पाप लगना शुरू होगा और ये भोगना पड़ेगा। ऐसा क्यों? 5 तत्व की रचना है, बहुमत का राज्य यहाँ है, तो बहुमत का राज्य कुदरत ने भी रखा है। 5 में एक तत्व के जीव को मारेंगे पाप नहीं होगा, 2 तत्व के जीव कीड़ा मकोड़ा को मारेंगे हल्का पाप लगेगा, सुमिरन ध्यान भजन से साफ होगा। 3 तत्व के जीव को मारेंगे तो ये कर्म आपको भोगना पड़ेगा। 5 में 3 ज़्यादा हो गया, बहुमत हो गया, यहीं से पाप लगना शुरू होता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने अंडा खाने के लिए भी मना किया, क्योंकि पाप कर्म यहाँ से बनता है और उसकी सज़ा भोगनी पड़ती है। 4 तत्व के जीव को आप मारेंगे तो आपको पाप ज़्यादा लगेगा। तो जैसे गांव में आप गए, अगर कोई आदमी आपसे सवाल किया कि भैया जीव जीवाहार है, तो आप लोग आखिर जो है शाकाहारी का प्रचार क्यों कर रहे हैं, तो आप उनको समझा सकते हैं। आप उनसे एक बात पूछिएगा कि भैया एक बात बताइए, आपके गांव में कोई आदमी मोटरसाइकिल से जा रहा, अगर मोटरसाइकिल से एक मेढक का बच्चा दब गया, तो गांव में आप किसी से पूछिएगा कि अगर मोटरसाइकिल से मेढक का बच्चा दब जाएगा तो आप उस आदमी को रोकेंगे नहीं, और कभी भी कोई रोकता भी नहीं। आप जा रहे, अगर मेढक का बच्चा दब गया, कोई आदमी आपको नहीं पूछेगा। अगर बकरी का बच्चा दब गया तो आदमी तुरंत आपको रोक लेगा और जुर्माना लेगा। अगर मनुष्य का बच्चा दब के मर गया तो आपको लोग मारेंगे भी और वहाँ मुकदमा भी करेंगे, जेल भी भिजवाएंगे। तो गांव में आप पूछिएगा कि भाई साहब जीव जीव तो आहार है, लेकिन मेढक का बच्चा भी जीव है, बकरी का बच्चा भी जीव है और मनुष्य का बच्चा भी जीव है। अगर मेढक का बच्चा मर गया तो कोई सज़ा नहीं दी जा रही, बकरी का बच्चा मर गया तो जुर्माना लिया जा रहा, अगर आदमी का बच्चा मर गया तो सज़ा दी जा रही है। ऐसा क्यों? आदमी विचार करेगा। आप उनको इतनी बात कहकर कहिएगा कि भैया आप विचार करके बताइएगा, तो मैं आपको बताऊंगा जीव जीवाहार है,
जब आप महात्मा के सत्संग में जाएंगे तब बात समझ में आएगी। तो ये वैचारिक क्रांति, लोगों के विचार में धक्का लगेगा। 10 मिनट आपने समझाया, अगले दरवाजे पर चले गए, अब उनसे कह दीजिए कि भैया दोबारा जब हम आएंगे तो फिर आपसे मिलेंगे। तो उस आदमी के अंदर इच्छा होगी। जब आप दूसरे घर में जाके समझाएंगे तो आदमी आपके पीछे जाएगा कि अच्छा उनके घर में ये क्या बताते हैं। तो आदमी के अंदर एक भाव बनेगा। ये वैचारिक क्रांति आपको फैलाना है। आज के समय में आदमी मांस, मछली, अंडा, शराब खाने पीने में अपनी शान शौकत समझ रहा है। आदमी ये समझता है सब कुछ खाने पीने की चीज़ है। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आप गांव में जाएंगे, मान लीजिए कोई आदमी कह रहा कि भाई ये सब बकरी बकरा और मुर्गा खाने पीने के लिए बनाए गए, तो आप उनसे एक बात पूछिएगा। ये बात इसलिए आपको बताई जा रही, सत्संग में अगर बातों को आप पकड़े रहेंगे तो कभी आप किसी से सवाल भी कर सकते हैं। कोई सवाल भी किया तो आप जवाब भी दे सकते हैं। कोई आदमी हो कह देगा कि भाई ये मुर्गा बकरा सब खाने के लिए बनाए गए, तो आप उनसे एक बात पूछिएगा। एक थाली में सब्जी रोटी, ताज़ी सब्जी रोटी है, एक थाली में रख दी गई, और एक थाली में 4 दिन की बासी सब्जी रोटी रख दी जाए। किसी आदमी से गांव में पूछिएगा कि जो 4 दिन की सब्जी रोटी है वो भी खाने की चीज़ है, सब्जी रोटी है, और जो सब्जी रोटी ताज़ी है वो भी खाने की चीज़ है। आप प्रेम से पूछिएगा कि भैया एक बात बताइए, एक थाली में 4 दिन की सब्जी रोटी है, एक थाली में ताज़ी सब्जी रोटी है, तो आप ये बताइए अगर दोनों थाली आपके पास में रख दिया जाए तो आप कौन सा सब्जी रोटी खाएंगे? जिसमें से बदबू आ रही उसको खाएंगे या जिसमें से खुशबू आ रही उसको खाएंगे? कौन सा पसंद करेंगे? तो हर आदमी कहेगा कि भाई जिसमें से खुशबू आ रही वो तो हम खा लेंगे, और जिसमें से बदबू आ रही नहीं खाएंगे। बदबूदार भोजन कोई पसंद नहीं करता, हर आदमी खुशबूदार भोजन पसंद करता है। प्रेमी भाई बहनों, आप गांव में आदमी से पूछिएगा कि भाई साहब जब आप इतनी बात जान रहे कि हर आदमी को खुशबू पसंद है, बदबू नहीं पसंद है, तो आप एक बात कभी विचार कीजिएगा। एक लौकी, एक हाथ में आप लौकी पकड़ लीजिए और एक हाथ में आप मछली पकड़ लीजिए। लौकी वाले हाथ को अपने नाक के पास ले जाके सूंघ लीजिएगा और मछली वाले हाथ को अपने नाक के पास ले जाके सूंघ लीजिएगा। पूछ लीजिएगा भाई साहब बदबू किससे आएगी? मछली से। तो आप जब उनको कहेंगे कि भाई साहब आप पढ़े लिखे जानकार हैं, आप बुद्धिमान हैं, आप खुशबूदार भोजन पसंद कर रहे, तो आखिर मछली से बदबू आ रही तो आखिर आप क्यों खा रहे? जब आप ये बात कहेंगे, कह के आप चले आएंगे, तो वो आदमी विचार करेगा, कहेगा कि ये जय गुरुदेव वाले बात सच्ची बताते हैं। आदमी के अंदर वैचारिक क्रांति पैदा होगी, विचार में बदलाव होगा, उनके अंदर सत्संग में आने की रुचि होगी। और ऐसे लोगों को जब आप बताएंगे कि जब आप महात्मा के सत्संग में जाएंगे तो आपको महात्मा पूरी बात समझा देंगे। ऐ सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने इतना सत्संग सुनाया, अगर आज हम आप गुरु महाराज की एक एक बातें एक एक गांव गोद लेकर अगर गांव-गांव में जाकर हम आप लोगों को बताने लगेंगे तो हम लोगों को दया दुआ मिलेगी और हम लोगों को जस मिल जाएगा। परिवर्तन गांव से होगा, इसलिए गांव गोद लेना जरूरी है। सब पुण्य से है भारी एक गांव गोद लेना। अगर आपने गांव गोद नहीं लिया, बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों को जो जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी ने दी है, एक गांव गोद देकर गांव में हफ्ता में एक दिन या 15 दिन में एक दिन या महीना में एक दिन जरूर जाया करिए। 2-4 घरों में आप गुरु महाराज की बात बताया करिए। अभी एक बरेली के प्रेमी, उनके गांव में कोई सत्संगी नहीं, पति पत्नी 2 बच्चे 4 लोग हैं। कहने लगे कि हमने 4 गांव गोद लिया है। देखिए सत्संगियों के अंदर भाव, 4 गांव उन्होंने गोद लिया है।
एक अपने नाम पर, एक पत्नी के नाम पर, 2 गांव बच्चों के नाम पर। बताने लगे कि भैया मेरे गांव में कोई सत्संगी नहीं है, मैं हफ्ता में 1 दिन, 7 दिन तो मैं अपना धंधा का काम जो घर परिवार का है करता हूँ, और 1 दिन मैं मोटरसाइकिल निकाल लेता हूँ, अपने दोनों बच्चों को मैं बैठा लेता हूँ, पत्नी को बैठा लेता हूँ। जिस गांव को मैंने गोद लिया है वहाँ मैं जाता हूँ, 2-4 घर में प्रचार करता हूँ और फिर दूसरे गांव में जाता हूँ, उसमें 2-4 घर में गुरु महाराज की बात बताते थे। हम अपने 4 गांव जो गोद लिए हैं बच्चे के नाम पर, पत्नी के नाम पर, बराबर हफ्ता में जाया करते हैं। बहुत से लोगों के अंदर विचार बदला। प्रेमी भाई बहनों, दुनिया के काम के लिए हम लोग अपना समय लगा रहे और गुरु महाराज के काम के लिए हम लोग अगर अपना समय नहीं देंगे, तन मन धन नहीं लगाएंगे, तो हमारा आपका इतिहास कैसे बनेगा। स्वामी जी महाराज ने ये कहा, परिवर्तन उन बच्चों के द्वारा होगा जो परमार्थ की कसौटी पर खरे उतरेंगे। जरूरत पड़ेगी अपना तन मन धन तीनों कुर्बान कर देंगे। तो तीनों की कुर्बानी आपको तन भी देना है, मन भी देना है और धन भी देना है। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब जब आदेश मिले तो आदेश में आप अधिक से अधिक धन खर्च कर देंगे, वो आपके काम आएगा। महात्मा किसी का रखते नहीं। जैसे ये गुंबज आपका बन रहा, अगर आपने आज संकल्प कर लिया कि भैया हम 5,000 देंगे, हम 10,000 देंगे, अगर आपका विचार बन गया तो महात्मा आपको दया देंगे। कहीं बीमारी में जाने वाला होगा तो उधर से महात्मा आपको बचा लेंगे। लेकिन ऐ प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने अपना मन गुरु के काम के लिए नहीं बनाया तो गुरु के प्रति भाव पैदा नहीं होगा। अगर भाव पैदा नहीं हो पाया तो गुरु से प्रेम नहीं होगा। अगर वचन को आप मानेंगे तो आपका प्रेम गुरु से होगा। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैं प्रेम का पंख लगाकर आपको यहाँ से उड़ाना चाहता हूँ, लेकिन ये काल प्रेम का पंख जमने नहीं देता, काल उस पंख को काट देता है। ये मन जो है गुरु की बात को काटता रहता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों से प्रार्थना है, ये जो मंदिर का काम चल रहा, आप सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहन इसमें अधिक से अधिक आप अपना तन मन धन लगाइएगा, ताकि ये सेवा आपकी परमार्थ में जुड़ सके। और जो कार्यक्रम आपको दिया गया गोद के रूप में कराने के लिए, उसकी भी सेवा आपको इकट्ठी करनी है। बाकी एक एक गांव गोद लेकर जगह जगह प्रचार प्रसार करते रहिएगा और सत्संग जगह जगह कराते रहिएगा, ताकि गुरु महाराज की बातें लोगों के बीच में फैलती रहे। प्रेमी भाई बहनों, ये ध्यान रखा करिए। अब आप ये मत सोचा करिए कि नहीं भाई हम वक्ता बहुत दूर से बुलाएंगे। अगर आपने दूर से वक्ता बुलाया, 1,000, 2,000, 4,000 आपने किराया भाड़ा दिया, आपके ज़िले में ही बहुत से वक्ता हैं, अब नए नए बच्चे आपके ज़िले में बोलने लगे। अब इन बच्चों को आपने बुला लिया, 1 घंटा एक बच्चा बोला, 1 घंटा दूसरा बच्चा बोला, 2 घंटे बच्चे बोल दिए, कोई आपको रुपया पैसा नहीं देना पड़ा। अरे 100-200 रुपया आपने पेट्रोल खर्चा बच्चे को अगर दे दिया, तो वो बच्चे जब गांव गांव सत्संग सुनाएंगे तो इनकी बातों को सुनकर लोगों के विचारों में धक्का लगेगा। अब आप बाहर से बुलाएंगे, 1,000-2,000 खर्चा भी करेंगे। अब आप मान लीजिए सोचेंगे कि चलो भाई हमको अच्छा सत्संग मिल गया, किस्सा कहानी आपने सुन लिया। अगर गुरु की बात और समय का काम हम आप नहीं किए, महाराज जी की बात हम आप नहीं बताए, जानकारी नहीं हो पाई, महाराज जी के प्रति प्रेम पैदा नहीं हो पाया, तो फिर हमारी आपकी भक्ति क्या बन पाएगी, हम आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, यह अवसर हम सब लोगों को सेवा और भक्ति करने का मिला हुआ है। आप सब लोग इसमें अपना पूरा योगदान दीजिएगा। हम आप लोगों का अब ज़्यादा समय नहीं ले रहे। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, 20 दिसंबर से 24 दिसंबर पूरा में भंडारे का कार्यक्रम होगा। भाई बहन अपने अपने साथ एक नए प्रेमी को लेकर भंडारे में आएंगे। अगर आपने एक नया प्रेमी लेकर भंडारे में चले जाएंगे, 2-4 लेकर के जाएंगे, तो आपको और ज्यादा ग्राम मिल जाएंगे। लेकिन एक एक नए प्रेमी आप जरूर ले जाइएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। गांव गोद लेकर के आप प्रचार प्रसार कर
स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चे ये सोना चांदी से ज्यादा कीमती समझ के रखना, आगे समय आएगा अनाज का दाना नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा ऐसे समय में ये आपके काम आएगा। और पितौरा का अमृत जल ये भी हम लोगों के लिए मुसीबत में बीमारी में लाभकारी होगा। गुरु दरबार से प्रेम बना रहे, गुरु महाराज के वचनों को आप मानते रहिए, आपस में प्रेम प्यार से रहकर, निंदा आलोचना से बचकर, एक दूसरे से राय विचार सलाह लेकर संगत का काम अगर आप करते रहेंगे तो आपसी प्रेम बना रहेगा। अगर प्रेमी भाई बहनों आपस का प्रेम खत्म हो गया तो काल जाने नहीं देगा, फिर हम आप यही जन्म मरण की पीड़ा में दुख पाते रहेंगे। और जिम्मेदार अपने को छोटा बनकर, दीन बनकर जब आप काम में लगे